हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 बुक RS अग्रवाल चैप्टर 20 मेंस्ट्रुएशन एक्सरसाइज 20C क्वेश्चन 6 से सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स 1 to 5 ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप क्लास 7 के और चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो उन सब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन 6 है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ये एक फिगर दी गई है। AB 18 सेंटीमीटर, AB जो है ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। AB क्या है, 18 सेंटीमीटर है और BC 12 सेंटीमीटर है। AL परपेंडिकुलर DC, जो AL ये परपेंडिकुलर बना है DC पे, और एंड AM परपेंडिकुलर BC। अब कहते हैं इफ़ AL 6.4 सेंटीमीटर, अगर ये जो AL है ये 6.4 सेंटीमीटर है तो फाइंड द लेंथ ऑफ AM हमने निकालना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, हमें जो यहाँ पर एक हाइट दी हुई है, ठीक है ना, ये हाइट होती है। देखो ये यहाँ से अपोजिट उसमें है, अपोजिट साइड में ये परपेंडिकुलर बना है तो ये क्या है, एक हाइट है और हम बेस इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का एरिया निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बना हुआ है AL पैरेलल DC बना हुआ है, तो हम यहाँ पर ये जो AB पैरेलल है, देखो AB है, इसके पैरेलल क्या है, DC है। AB 18 है तो DC भी 18 सेंटीमीटर होगा और BC तो AD भी 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। ये आमने सामने वाली जो साइड्स हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बेस DC इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दें, बिकॉज AB इक्वल टू DC, जो AB है वो DC के इक्वल है। और हाइट कितनी दी हुई है, हाइट है AL 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर। सो अब हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो कितना होता है वो, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर बेस कितना है हमारे पास 18 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 6.4 सेंटीमीटर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6.4 को 18 से, 8 4 32, 2 3 कैरी, 8 6 48 प्लस 3 51 4 6, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1152। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया तो हमारे पास कितना है 115.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट जो ये एरिया है ये पूरे इसका एरिया है, ठीक है ना। तो अब हम लेंगे 9 अब हम BC, हमने ये निकालना है AM कितनी है, इसकी कितनी लेंथ है, हमने इसको निकालना है ना। अब हम BC को बेस लेंगे, अब एरिया हमारे पास आ गया है, हमने ये हाइट निकालना है और BC को हम क्या लेंगे, यहाँ पर लेंथ लेंगे और बेस लेंगे, बेस लेंगे। तो यहाँ पर लिखें 9 टेकिंग BC एज द बेस, ठीक है। तो बेस कितना है BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पर ABCD भी लिख सकते हैं, ABCD इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इसका पैरेललोग्राम कितना आ गया है 115.2, अब बेस कितना है 12 है। अब हाइट को हमने निकालना है, AM को हमने निकालना है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई AM लिख लेंगे, ठीक है, या H लिख लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। अब स्टूडेंट्स हमने AM निकालना है तो हम क्या करेंगे, अब इसको जो 12 है ये किस में आ जाएगा, रेसिप्रोकल में आ जाएगा। अब यहाँ पर डेसिमल को हटा दिया, इजी डिवीजन डिवाइड करने के लिए, तो हम डेसिमल को हटा देंगे, मल्टीप्लाई 10 कर देंगे। अब इसको हम किस नंबर पे कटेंगे, 2 6 12, 2 5 10, 2 7 14, 2 6 12, आगे ये किस पे कट जाएगा, सीधा ये 6 पे कट जाएगा, 6 1 6, 6 9 54 और रिमाइंडर 3 36, 6 6 36। अब हमारे पास कितना आ गया 96/10। अब यहाँ पर 10 है तो कितना आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी आ गई, तो यहाँ पर आंसर में लिख देंगे
लेंथ ऑफ AM इज 9.6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स इस तरह हमने क्वेश्चन 6 को सॉल्व करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन 7 है, द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड, फाइंड द डिस्टेंस। अब स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल 6 क्वेश्चन की तरह ही है। ये देखो, ये पैरेललोग्राम बनाया है जिसमें एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर 15 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो ये लॉन्गर साइड लेके चलते हैं, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये 15 सेंटीमीटर सेम, और ये 8 सेंटीमीटर। अब वो कहते हैं कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड, अब लॉन्गर साइड ये है तो इनका जो डिस्टेंस है इसके अपोजिट साइड से ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड, तो हमने ये वाला डिस्टेंस निकालना है कि इसका कितना डिस्टेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम विद साइड AB ऑफ लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर एंड BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे CD परपेंडिकुलर AB, CD परपेंडिकुलर AB एंड लेंथ ऑफ CD इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर। और हमने क्या निकालना है, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ CL, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारा हमने जो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है पिक्चर को, वो यहाँ पर सारा हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखेंगे बेस क्या है, AB 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट कितनी है CD। सेम पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे पैरेललोग्राम का। CD हमारे पास कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, बेस इंटू हाइट, बेस 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, तो कितना आया, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया आ गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास इसका जो एरिया आ गया वो आ गया 60 सेंटीमीटर। अब हम इसकी जो CL है, इसकी जो लेंथ है, ये इजीली निकाल सकते हैं। अब हम लिखेंगे 9 BD बेस इक्वल टू कितना, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने CL को फाइंड आउट करना है, CL हाइट हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया 60, बेस कितना है हमारे पास 8, और हमने हाइट को निकालना है, ठीक है। यहाँ पर आप सीधा हाइट भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास हाइट को इधर ले आए, हम इसको कर देंगे 60/8। अब ये 60 के टेबल, ये डायरेक्ट ये किसी के टेबल पे नहीं, क्योंकि 8 के टेबल में नहीं कट रहा, तो सीधा हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 60 को डिवाइड किया 8 7 56, और 10 में से 6 लेस किया कितना आ गया 4। अब आगे कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ डेसिमल लगाएं, यहाँ पर 0, 8 5 40, तो इसकी हाइट कितनी आ गई 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आंसर में लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स, द डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड इज 7.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस।
इफ़ द एरिया ऑफ द पैलोग्राम इज़ 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको पता ही है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप इन्होंने कहा है कि जो हाइट ऑफ पैलोग्राम है इज़ 1/3 ऑफ इट्स बेस। तो हम क्या करते हैं, बेस को क्या करते हैं, एक्सपोज कर लेते हैं। लेट द बेस ऑफ पैलोग्राम इज एक्स, जो हाइट क्या है 1/3 है बेस के, तो सो द हाइट ऑफ पैलोग्राम इज 1/3 एक्स। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर भी लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पैलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर दिया तो सेंटीमीटर। अब हम एरिया ऑफ पैलोग्राम लगा देते हैं, एरिया ऑफ पैलोग्राम निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है ना। अब एरिया ऑफ पैलोग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं, जो गिवन है ना उसको भी लिख देते हैं। कितना दिया हुआ है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ पैलोग्राम का फार्मूला कहता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैलोग्राम दिया हुआ है 108 सेंटीमीटर, बेस को हमने x मान लिया था, ये आ गया था मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया था 1/3x। ठीक है, 108। अब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये क्या आ गया, अब यहाँ पर ये क्या है, पावर्स जो है क्या ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास कितना आ गया 1/3x²। अब हम x² की वैल्यू निकाल लेते हैं। x² इक्वल टू, अब ये हमारा डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 108 × 3, तो x² कितना है, 3 8 24 और यहाँ पर 3 1 3, कितना है 324। अब हमने ये x² है तो x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास इसको रूट में कर लेंगे 324। स्टूडेंट्स एक तो इसका एक मेथड है, आप इसको फैक्टर निकाल लीजिए, या एक मेथड ये है कि आप देखो 4 कौन कौन में आता है, या तो 2 2 ज़ा 4 होता है, ठीक है, और एक होता है 8 8 ज़ा 64। ठीक है, अब इसके बाद 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 144 आ रहा है। अब 18 को 18 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है ना, लेस देन 20 वाला मेथड लगा देंगे, 18 + 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 26, 0 लगा देंगे, 8 8 ज़ा 64। ठीक है, आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन है, तो 324 आ गया। मतलब कि ये जो है ये आ गया 18 × 18। या तो आपको ये नहीं समझ आया तो आप सीधा क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है ना, अब 3 के टेबल में 3 के टेबल में चले जाएगा, ये 3 1 3, आगे 2 नहीं जा सकता, 0 लगाया, 3 8 24, फिर 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9। देखो स्टूडेंट्स, ये इसका एक पेयर बन गया और इसका एक पेयर बन गया और ये 2 का एक पेयर बन गया, तो 3 3 9, 9 2 18। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं या आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 सेंटीमीटर, तो बेस हमारे पास कितना आ गया, 18 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्या निकालना है, हाइट भी निकालनी है, तो हाइट क्या था 1/3 ऑफ बेस 18, तो 3 6 18, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो आंसर में लिखेंगे बेस 18 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। स्टूडेंट इस तरह आपने क्वेश्चन 8 को सॉल्व करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9, द बेस ऑफ पैलोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। इफ द एरिया ऑफ पैलोग्राम इज 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, द फाइंड द बेस एंड द हाइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्वाइस दे दी, यहाँ पर 1/3 था, यहाँ पर ट्वाइस दे दिया, तो इस सबसे पहले द बेस ऑफ पैलोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट। अब ये हाइट का जो बेस है हाइट का ट्वाइस है, तो हम कर देते हैं लेट हाइट ऑफ पैलोग्राम इज x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया हुआ है, सो बेस ऑफ पैलोग्राम ये क्या है, ट्वाइस है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 2x सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैलोग्राम दिया हुआ है, कितना दिया 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम फार्मूला लगा देते हैं, एरिया ऑफ पैलोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। पैलोग्राम 512 इक्वल टू बेस हमारा कितना है 2x मल्टीप्लाई x आ गया 512। अब यहाँ पर
2x को x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2x²। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इनकी जो वेरिएबल है, इनकी जो पावर्स हैं वो ऐड होती हैं। अब x² की वैल्यू निकालते हैं 5/12 512/2। इसको 2 के टेबल में कर जाएगा, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 11, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आ गया, x² कितना आ गया 256। अब वही तरीका जो मैं पहले, या तो आप इसको फैक्टर बना लो या आप इसको देखो 6 किसके टेबल में आता है, तो 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 होता है और 6 के टेबल में आता है। तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मैं आपके मेथड से कर रही हूँ। अब 4 4 ज़ा 16, 6 1 कैरीज, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 5 4 1, तो 196 ये नहीं हो सकता, तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 6 ज़ा 36, 6 3 कैरी, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 6, तो कितना आया 256। तो ये जो है 256 किसका है, 216 का है। तो x इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 16, तो x की वैल्यू कहते हैं 16 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हाइट हमारे पास कितनी आ गई है 16 सेंटीमीटर, और बेस कितना हो गया 16 मल्टीप्लाई 2, 2x है, तो 16 मल्टीप्लाई 2 32 सेंटीमीटर। आंसर में लिखेंगे हाइट 16 सेंटीमीटर एंड बेस 32 सेंटीमीटर। स्टूडेंट क्वेश्चन 10 है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इन विच ईच साइड 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 7.5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट रोम्बस क्या होता है, उसकी जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ये थोड़ा सा इक्वल नहीं है, इसको यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इक्वल होती है सारी साइड्स, और इसमें क्या होता है 2 डायगोनल होते हैं। तो हमने इसका फार्मूला कहता है 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइड दी हुई है 12 सेंटीमीटर ईच, ठीक है, और हाइट दी है 7.5। जो इसकी जो हाइट है इसकी कितनी है 7.5 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेस वाला जो पैरेललोग्राम में फार्मूला लगाते हैं वो वाला फार्मूला लगाएंगे। तो जो साइड है इसको हम बेस लेके चलेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ईच साइड, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे बेस कितना है 12 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ गिवन रोम्बस जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम एरिया निकालेंगे। तो कितना आ जाएगा बेस इनटू हाइट, साइड को हमने एक साइड को हमने बेस ले लिया है, तो 12 मल्टीप्लाई 7.5, 7.5 को ये सारा इसको रफ में करना है, ठीक है। 7.5 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15 5 7 90.0। तो इसका एरिया कितना आ गया 90.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह पार्ट 2 है, ईच साइड यहाँ पर दिया है 2 डेसीमीटर, ईच साइड 2 डेसीमीटर। अब स्टूडेंट डेसीमीटर में है, हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हमारा जो सीक्वेंस क्या होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर। तो डेसीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है बड़े से छोटे को। तो इनका डिफरेंस 10 होता है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हाइट कितनी दी हुई है यहाँ पर 12.6 सेंटीमीटर, तो 12.6 सेंटीमीटर है ये। एरिया ऑफ गिवन रोम्बस कितना आ जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस कितना है हमारे पास 20 इंटू 12.6 मल्टीप्लाई किया, 2 6 12, 2 1 कैरी, 4 प्लस 1 5, 2 1 ज़ा 2, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है एरिया आ गया। स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम क्वेश्चन 10 तक ही सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 11 से सॉल्व करेंगे।